नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय शुरू किया था और उसको जस्ट आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ पार्ट छूट गया था, वो हमने सेकंड वीडियो में कर दिया है। ठीक है, चलिए उसको समझते हैं। तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, तो देखो इसमें क्या पढ़ना है अपन को, बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन को मध्य प्रदेश जो है एमपी का मैप बना दिया हमने। इसमें सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं। सिंबल मतलब जैसे हर चीज़ का कुछ ना कुछ सिंबल होता है। जैसे आप मोबाइल वगैरह देखते हैं तो मोबाइल का एक सिंबल होता है, जैसे आईफोन का देखोगे एक सिंबल होता है, सैमसंग का होता है। तो वैसे ही मध्य प्रदेश कुछ सिंबल है, ठीक है, कुछ चिन्ह है, उनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले राजकीय चिन्ह के बारे में देखते हैं। तो देखो इस इमेज में आप देख सकते हैं ये राजकीय चिन्ह है। ठीक है, 24 इसमें गेहूं की बालियां वगैरह है, तो ये राजकीय चिन्ह हो गए अपने। अब राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, यहाँ लिख देते हैं बरगद या बट वृक्ष। ठीक है, बेनियन ट्री, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेनियन ट्री। राजकीय पुष्प की बात करते हैं। राजकीय पुष्प मतलब सफेद लिली, व्हाइट लिली बोलते हैं। तो राजकीय पुष्प क्या है? सफेद लिली, व्हाइट लिली, इंग्लिश में भी। ठीक है, देखो राजकीय मतलब होता है राज्य, मतलब मध्य प्रदेश ने कुछ अपने कुछ सिंबल घोषित किए हैं। तो स्टेट के होते हैं, हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ सिंबल होता है। तो राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। और राजकीय पुष्प क्या है? सफेद लिली या व्हाइट लिली। राजकीय पक्षी, ठीक है, दूधराज या साहे बुलबुल। राजकीय जो पक्षी है दूधराज या साहे बुलबुल है। और जो दूधराज है इसको पैराडाइज फ्लाई कैचर इंग्लिश में बोलते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसका बोटनिकल नेम है, काफ़ी प्यारा दिखता है, आप देख सकते हैं इमेज में। राजकीय फल है तो आम, मैंगो आप सब लोग जानते होंगे। आम क्या है? राजकीय फल है। राजकीय पशु की बात करते हैं, स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो बारहसिंगा। ये क्वेश्चन भी आया था, बारहसिंगा। आप इसकी चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, बारहसिंगा। बारहसिंगा भूर सिंह दी, इसका पूरा नाम है भूर सिंह दी बारहसिंगा। रोहन चक्रवर्ती छात्र था बेंगलोर का, उसने इसको बनाया था। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इमेज में, बारहसिंगा। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, इसको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने अपना शुभंकर घोषित किया है। मस्कट, ये पूछते भी हैं कि राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। ठीक है, चल उसके बाद राजकीय खेल मलखम्ब। मलखम्ब एक प्रकार का जिम्नास्ट होता है। ठीक है, मलखम्ब, और इसकी अकादमी है उज्जैन में। उज्जैन में इसका अकादमी है। राजकीय खेल मलखम्ब है। स्टेट स्पोर्ट क्या है? मलखम्ब। उसके बाद राजकीय मछली। ठीक है, राजकीय मछली देखेंगे, ये महासीर है, महासीर। ठीक है, राजकीय मछली क्या है? महासीर। ये नर्मदा नदी में पाई जाती है। उसके बाद राजकीय नाट्य, नाट्य मतलब होता है नाटक। ठीक है, ड्रामा, माच या माचा। राजकीय नाट्य क्या है? माच। उसके बाद राजकीय फसल, फसल किसको घोषित किया गया है? तो सोयाबीन को, इसको घोषित किया गया है सोयाबीन। ठीक है, ये हो गई अपनी फसल। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। राजकीय चिन्ह बता दिया आपको। राजकीय वृक्ष बरगद है, पुष्प सफेद लिली है, राजकीय पक्षी दूधराज है, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, राजकीय फल आम है, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय खेल मलखम्ब, राजकीय मछली महासीर, राजकीय नाट्य माच, और राजकीय फसल सोयाबीन। 2-3 बार इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं, वीडियो को आपको याद हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश गान, तो आपको सबको पता होगा, महेश श्रीवास्तव ने लिखा है मध्य प्रदेश का गान। किसने लिखा है? महेश श्रीवास्तव। हमें यहाँ लिख नहीं थे। और पता ही आपको, सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश का गान है, तो आप इसको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश गान, सिंपल सी बात है। चलिए, तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह हो गए मध्य प्रदेश के। उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। इंट्रोडक्शन है वीडियो। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। और भारत का कितना है? तो भारत का है 32,87,000, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का है। और एमपी कितना है? 3 लाख। तो भारत का 32 लाख है, एमपी का 3 लाख है। ओबियसली बात है 32 लाख बढ़ जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश छोटा ही, क्योंकि भारत के अंदर एमपी आता है। तो मध्य प्रदेश सेकंड बड़ा राज्य है। जैसे पहला बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का है 4, उसका थोड़ा 4 लाख के आसपास पड़ता है, सॉरी 3,42,000 है। और एमपी का कितना है? 3,08,000 है। ठीक है, तो 42,000 उसका मतलब ज्यादा है अपन से राजस्थान का। ठीक है, तो पहले नंबर पे राजस्थान है, सेकंड नंबर पे एमपी है। थोड़ी सी जनसंख्या की बात करें, इसमें लिखा नहीं है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कितनी मध्य प्रदेश की? यहाँ लिख देते हैं 7,26,26,809। ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है, तो आपको मध्य प्रदेश जनसंख्या याद करना पड़ेगा 7,26,26,809। 7.26 भी आप याद कर सकते हैं।
भारत की है 121, ठीक है, करोड़, 1 अरब 21 करोड़ है, ठीक है, क्लियर। चलो, तो क्षेत्रफल याद हो गया आपको 3,08,252 और भारत का कितना है 32 लाख। और उसके बाद आपने पॉपुलेशन देखी, जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश की 7,26,00,000, 26,809, भारत की 1 अरब 21 करोड़, ठीक है। अब बात करते हैं सीमावर्ती राज्य की। सीमावर्ती मतलब होता है अपने आसपास कौन कौन से राज्य हैं, मतलब पड़ोसी राज्य जिनसे अपना झगड़ा होता है, ठीक है, पड़ोसियों से झगड़ा होते ही रहता है। तो देखते हैं मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य, ठीक है। यहाँ है उत्तर प्रदेश, ठीक है, अब इनकी सीमा वगैरह याद करवाएंगे आपको, ठीक है। तो उत्तर में कौन सा है, उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश। यहाँ पश्चिम में है राजस्थान, पश्चिम में कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। और इधर थोड़ा और इस साइड पश्चिम में आएंगे तो यहाँ गुजरात है, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ राजस्थान, यहाँ गुजरात, नीचे है यहाँ पर है महाराष्ट्र और इस साइड है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो 5 राज्य हो गए, 1 2 3 2 5, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के आपको क्या क्या रखना है, पड़ोसी राज्य या नेबरिंग स्टेट, तो कौन कौन से, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ गुजरात, ऊपर राजस्थान, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, याद हो गए होंगे, ठीक है। चलिए आप 2-4 वर्ड देख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु, ये चैप्टर ही अलग है, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, पूरा नाम है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट मतलब जलवायु। अब जलवायु क्या होती, कैसे इसको क्या होता है, इसको डिटेल में हम आपको, इसका चैप्टर ही अलग है, वहां पर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमने आपको कल बताया था कि पृथ्वी गोल है और उसके बीचों बीच से एक कर्क रेखा जाती है, सॉरी बीच से नहीं, बीच से इक्वेटर जाती है, थोड़े ऊपर 30.5 डिग्री पर कर्क रेखा जाती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों जाती है और भारत के बीच में क्या पड़ेगा, एमपी, कल ही बताया था आपको। तो एमपी में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर जाती है, 14 डिस्ट्रिक्ट से। अभी पूछते हैं कौन कौन से जिले हैं, तो इनको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो यहाँ से बिल्कुल सेंटर से जाएगी ऐसी कर्क रेखा, ठीक है। तो एक बार याद कर लेते हैं। पहला है रतलाम, पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, रतलाम, यहाँ लिख दिया हमने, आप इनको लिख सकते हैं। उसके बाद उज्जैन पड़ता है, ठीक है, उज्जैन से जाती, ध्यान रखना। इंदौर से बोली जाती, एक बार क्वेश्चन आया था पीएससी में कि कर्क रेखा किस जिले से होकर नहीं गुजरती, तो इंदौर से नहीं गुजरती, यहाँ इंदौर नहीं लिखा, इंदौर थोड़ा नीचे पड़ता है, उज्जैन ऊपर पड़ता है। तो रतलाम, उज्जैन, उसके बाद आगर मालवा, अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आगर मालवा। उसके बाद पड़ता है राजगढ़, ठीक है, राजगढ़ के पास है सीहोर, ठीक है। तो पहला रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, उसके बाद राजगढ़, उसके बाद पड़ेगा सीहोर, सीहोर के बाद पड़ेगा भोपाल, भोपाल के बाद पड़ेगा रायसेन और विदिशा, ठीक है। तो रायसेन और विदिशा, रायसेन, विदिशा, हम ये पूरे याद करवाएंगे आपको जिले, ठीक है। तो पहला रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, ठीक। उसके बाद सागर पड़ता है, कौन सा पड़ता है, सागर, ठीक है, सागर। सागर के बाद दमोह पड़ता है, दमोह जिला है। फिर उसके बाद जबलपुर पड़ेगा, उसके बाद कटनी पड़ेगी और कटनी के बाद पड़ेगा उमरिया और शहडोल, ठीक है, यहाँ उमरिया और लास्ट में पड़ेगा शहडोल, ठीक है। तो 14 जिलों से होकर कर्क रेखा जाती है। अब इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको डिस्ट्रिक्ट पूरे याद करवाएंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो कर्क रेखा कितने जिलों से जाती है, 14 जिलों से। आपसे इतना ही पूछा जाएगा कर्क रेखा कितने जिलों से होकर जाती है, तो 14 जिलों से होकर जाती है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा और कुछ फैक्चुअल डाटा है, जैसे मध्य प्रदेश के कुछ केंद्र बिंदु हैं, कुछ सेंट्रल पॉइंट हैं। जैसे मध्य प्रदेश जो है वो सेंटर में है, तो पूरे अखंड भारत का, अखंड भारत मतलब पहले एक इंडिया पूरा था, इस इमेज में देखें आप, पूरा मतलब यहाँ इंडोनेशिया से लेके अफगानिस्तान तक पूरा भारत था। उस भारत का अखंड बिंदु, अखंड भारत का जो बिंदु था वो बरसाली, बैतूल में पड़ता है। बरसाली कहाँ पर पड़ता है, बैतूल, बैतूल जिला है, वहां पर पड़ता है, ठीक है। वो अखंड बिंदु है अखंड भारत का। और पृथ्वी का पूरी अर्थ जो होती, उस अर्थ का सेंटर पॉइंट है मंगलनाथ मंदिर, उज्जैन, ठीक है। तो मंगलनाथ टेम्पल कहाँ है, उज्जैन। ये पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, ठीक है। और कहते हैं कि भूगोल का ज्ञान जो मिला था वो यहीं पर मिला था, ठीक है, भारत में, ठीक है। चलो उसके बाद भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु, भौगोलिक मतलब जब इंडिया का पूरा जो मैप देखेंगे उसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा वो रहेगा मनोहर ग्राम, करौंदी तहसील है और कटनी जिले में आएगा। तो भौगोलिक मतलब होता है ज्योग्राफी का जो सेंटर मतलब पूरे भारत का जो सेंटर पॉइंट है ये वो है मनोहर ग्राम, करौंदी तहसील है और कटनी जिले में पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ जो डाटा था जिसको आपको ध्यान रखना है, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं शुरू से, जो हमने अभी पढ़ा है इसको एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले हमने प्रतीक चिन्ह बताया कि राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय वृक्ष, पशु, पुष्प, ये सब
ठीक है, तो एक बार इनको पढ़ के देखें, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको देखना क्षेत्रफल कितना है, उसके बाद जनसंख्या बताई आपको, फिर सीमावर्ती राज्य बताया, मतलब 5 राज्यों सीमा घिरी, जलवायु बताई, करके रेखा बताई, 5 राज्यों से होकर जाती। उसके बाद हमने बताया कुछ केंद्र बिंदु, करके रेखा 14 जिलों से होकर जाती है। उसके बाद केंद्र बिंदु बताया, ये केंद्र बिंदु आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मध्य प्रदेश के मैप वगैरह के बारे में रहेगा, ठीक है। थैंक यू।